हेलो गाइस, आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो क्या है? तो वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया गति का प्रथम नियम। गति के प्रथम नियम पर ही आज हम लोग बहुत कुछ उससे हमें फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? अगर आप इस मोबाइल में खड़े बैठे बैठे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसमें गति का प्रथम नियम लगा है। कैसे लगा है कि अगर गति के प्रथम नियम को अगर सर आइजैक न्यूटन ने नहीं बताया होता तो आज तक अभी तक जितने भी सैटेलाइट बनाए गए हैं इंडिया के द्वारा, नासा के द्वारा, और जितने भी देशों ने अपने अपने जितने सैटेलाइट तैयार किए हैं उनमें से कोई सैटेलाइट आज यहाँ नहीं होता, क्योंकि सैटेलाइट्स ऑल्सो फॉलोज द रूल्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कैसे कि अगर हम लोग सैटेलाइट को देखें तो सैटेलाइट घूमता रहता है। अब सैटेलाइट कैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, ये तो जानने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी गति का प्रथम नियम क्या है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि गति का प्रथम नियम क्या है। तो गति के प्रथम नियम में हम लोग ने कुछ लिखा है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन रिमेन्स इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड ऑन बाई एन अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या मैंने क्या कहा किसी को समझ में नहीं है, कोई हवा नहीं लगा, लेकिन अब मैं जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कान खोल के आँख खोल के बढ़िया से सुनिएगा। क्या कि अगर कोई वस्तु है, अगर कोई भी वस्तु या फिर कोई भी पिंड है तो हम लोग उसको वो या तो खड़ी है या तो रुकी हुई है या फिर चल रही है। जो एक कार का एग्जांपल ले लीजिए या फिर किसी भी चीज़ का एग्जांपल लीजिए, अगर वो रुकी हुई है या फिर वो चल रही है, तो अगर वो रुकी हुई है तो हम लोग जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स लगाया नहीं जाएगा, कोई बाहर से उसे तंग नहीं करेगा, तब तक वो वहाँ से हिल नहीं सकती है। और आप लोग ये अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई साइकिल या फिर आपको खड़ा कर दिया जाए तो आप जब तक चाहेंगे तब तक वहीं पे खड़ा रहेंगे। वो क्या है? वो आपके बॉडी की एक टेंडेंसी है। अगर किसी बाइक को खड़ा कर दिया जाए तो वो बाइक तब तक खड़ी रहेगी जब तक उसको कोई ढकेले ना। ये बात पता तो सबको थी। हाँ भाई, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि तू क्या बता रहा है, हमें तो पहले से ही पता और ये सबको पता है। लेकिन हाँ, पता तो सबको थी, लेकिन जो रूल दिया वो सर आइजैक न्यूटन ने ही दिया। इनके ऊपर जो सेव गिरा था, अगर कोई भी होता तो सोचता हाँ भाई सेव से नीचे, सेव तो हमेशा गिरते रहते थे, लेकिन किसी ने नहीं खोजा। लेकिन ग्रेविटेशन की खोज सर न्यूटन ने ही की। वैसे ही अगर हम लोग कार हमारी चल रही है तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स लगाकर रोका ना जाए। अब आप ये बोलेंगे कि हाँ भाई कार तो चलती है तो वो रुक क्यों जाती है? आप तो बोल रहे हैं कभी रुकेगी ही नहीं। तो रुक इसलिए जाती है क्योंकि कार एक चल रही है, उस पर बहुत सारे फोर्स लगते हैं। अगर कार चल रही है तो उस पर एयर का प्रेशर लगता है और एयर के प्रेशर के साथ साथ उस पर गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है। कार और जो सरफेस है रोड का, उसमें हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जो वो भी कार को रोकने का प्रयास करता है। और एक चीज़ हम लोग कार पे ब्रेक अप्लाई करते हैं, वो भी कार को रोकता है। तो अगर ये सारी चीज़ें ना होती, अगर उस पर से पूरा फोर्स हटा दिया जाए और उसके बाद अगर कार को ढकेला जाए तो वो कार तब तक चलती रहेगी जब तक फिर उसको रोका न जाएगा। तो वह यही है हमारा न्यूटन का प्रथम नियम, और इसी नियम को के अनुसार हम लोग ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। देखिए, ये मोबाइल का इंटरनेट जो चल रहा है, ये मोबाइल का इंटरनेट कैसे चल रहा है? तो भाई हमारे पास सैटेलाइट है, इंडिया का सैटेलाइट है, नासा का सैटेलाइट है, चाइनीज सैटेलाइट्स है, इतने सारे सैटेलाइट्स हैं। वो जो है हमारे मान लीजिए अर्थ है, और सैटेलाइट्स अर्थ के चारों ओर राउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या इन सैटेलाइट्स में कोई फ्यूल भरा जाता है कि ये हमेशा राउंड करते रहते हैं? जब से इन्हें लगाया गया है तब से ये राउंड कर रहे हैं। क्या इनमें कोई फ्यूल भरा जाता है? इनमें कोई फ्यूल नहीं रहता है, लेकिन तब भी ये राउंड करते हैं, क्योंकि स्पेस में ना ग्रेविटेशन है, ना फ्रिक्शन है, ना एयर का प्रेशर है, कोई भी फोर्स नहीं है। तो ये उसी कारण से घूमते रहते हैं। और न्यूटन के इस सिद्धांत को हमने लागू करके अपना सैटेलाइट बनाया, और इस सैटेलाइट के द्वारा हम लोग आज आप घर बैठे बैठे अपनी सारी स्टडीज कर सकते हैं यूट्यूब से या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो ये संभव हुआ इसी सैटेलाइट के द्वारा। तो आपको ये जानना चाहिए कि न्यूटन का प्रथम नियम कितना इंपॉर्टेंट है हमारे
हमारे लाइफ में और न्यूटन ने कितने संघर्षों के बाद इस नियम को दिया था। अब देखते हैं कि इसको कब दिया गया था। तो ये जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसे 1686 में दिया गया था और न्यूटन ने अपनी एक बुक पब्लिश की थी, जिस बुक को पब्लिश किया गया था 1687 में और उसके बाद उसकी इंग्लिश एडिशन आई थी कुछ सालों बाद। तो उस बुक का नाम था हमारा फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। हम लोग को ये बुक का नाम ही नहीं याद आ रहा है। न्यूटन इतने महान थे कि इतनी बड़ी बुक लिख डाली। तो इस बुक को अगर इंग्लिश में हम लोग पढ़ें, ये लैटिन वर्ड्स हैं पूरे, न्यू लैटिन वर्ड्स, और लैटिन में इसको लिखा गया था प्रिंसिपिया मैथमेटिका फिलोसफी एंड नेचुरलिस। इसी बुक में हम न्यूटन सर ने हमको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हमें शो करता है वो किसकी शो करता है? इनर्शिया की। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच ओपोजेस द स्टेट चेंज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इनर्शिया के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इनर्शिया और इनर्शिया के टाइप्स के बारे में। फर्स्ट लॉ इनर्शिया से पूरा जो फर्स्ट लॉ लिया गया वो इनर्शिया से ही लिया गया और इनर्शिया की खोज भी की थी सर आइजक न्यूटन ने। ठीक है, इनर्शिया के टाइप्स पढ़ेंगे। और सर आइजक न्यूटन की एक खास बात यह है कि इन्होंने जो अपना लॉ दिया वो गैलीलियो के लॉज को पूरा पढ़ा। पहले गैलीलियो ने भी इन लॉज को बताया था, लेकिन गैलीलियो ने बताने में कुछ कमी कर दी थी, वो पूरा समझा भी नहीं पाए थे, उनकी एज भी हो गई थी, वो तो निकल लिए। अब इन्होंने गैलीलियो को लॉज को पढ़ा और अपनी ये जो बुक है फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, इनमें इन्होंने लिखा था कि मैंने जितनी भी ये खोजें की हैं गैलीलियो को पढ़ के ही की हैं। तो आगे चल के हमारे फर्स्ट लॉ को गैलीलियोज लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है। तो याद रखना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कितने नाम है। पहला तो लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों? क्योंकि ये जो लॉ है पूरी इनर्शिया की प्रॉपर्टीज दिखाता है हमें, इसलिए इसे लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। और फिर इसका तीसरा नाम भी एक उछल के आ गया जिसको हम लोग गैलीलियोस लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूटन सर ने हमें कहा था कि मैंने जो भी ये खोजें की हैं वो गैलीलियो सर को पढ़ के की हैं। गैलीलियो ने भी न्यूटन के जीवन में एक बहुत ही बड़ा रोल निभाया था। लेकिन न्यूटन ने 23 ईयर्स की एज में 23 ईयर्स की एज में ग्रेविटेशन की खोज कर दी थी। आजकल 23 ईयर्स के एज के लड़के कहीं और ही भटके हुए हैं, उनको दूसरे आकर्षण की खोज है, गुरुत्वाकर्षण की खोज नहीं है। आजकल के लड़के 23 ईयर्स की एज में तो किसी को पता ही नहीं होता है कि फिजिक्स में कितने पार्ट्स हैं, और बीए के बाद हमें 23 ईयर्स के बाद जब लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं तब तो अपना एम्स चूज करते हैं कि हमें क्या करना है और लाइफ में कहाँ जाना है। और सर आइजक न्यूटन ने 23 ईयर्स में ही ग्रेविटेशन की खोज कर दी थी। 23 ईयर्स में ग्रेविटेशन की खोज की थी। 43 तक जाते जाते इन्होंने ये फर्स्ट लॉ अपने तीनों इक्वेशंस दिए और तीनों इक्वेशंस की तीनों लॉज दिए। तीनों लॉज इस बुक में है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या होता है और कितने प्रकार का होता है और इनर्शिया के क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में।